हाय फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। यूपी टेट एग्ज़ाम में तो सिर्फ अब 4 दिन ही बचे हुए हैं और इन 4 दिनों में आप अब ये कीजिए कि जितना आप पढ़ चुके हैं उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। रिवीजन सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। और इसके बाद भी यदि आप अंतिम दिनों में सिर्फ वही पढ़ना चाहते हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना है, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर जो रोज़ वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है और ये टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज चल रही है और शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट रिवीजन 1 मार्क मिशन सीरीज चल रही है, आप इन तीनों सीरीज को देख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, लर्न ग्रो शाइन विद ओवी चैनल मार्क्स बूस्टर चैनल है। ये आपकी तैयारी को, आपकी जितनी भी तैयारी है, आई एम श्योर उससे 10 से 15 मार्क्स ये चैनल आपके बूस्ट करने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन कराया गया है जहाँ से हर साल प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं और जहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर आपको पेपर में इन तीनों सीरीज से, चाहे 1 फैक्ट रिवीजन सीरीज हो, चाहे टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज हो या फिर 1 मिनट रिवीजन 1 मार्क मिशन सीरीज हो, यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने वही टॉपिक पढ़ाया है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ाया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप अंतिम दिनों में स्मार्ट वर्क कीजिए और कम समय में पढ़ के अधिक से अधिक मार्क्स गेन कीजिए। इसी उद्देश्य से कि आप कम समय में अधिक मार्क्स गेन कर सके, इसी उद्देश्य से मैंने ये टॉप 10 रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है। और आज ये सीरीज 4 है CDP की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं इसमें टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, सुजनन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन। फ्रेंड्स, CDP में ना 1 लाइनर फैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो इनको आप ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन है आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इस तरह के फैक्ट। पहला है, सुजनन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन। दूसरा है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट क्या मापन करता है? तो इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता मापन करता है। तीसरा है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। चौथा प्रश्न है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? हर्बर्ट ने। याद रखिएगा फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पांचवा है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक के और भी सिद्धांत हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। और दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। चौथा, इसे SR थ्योरी भी बोलते हैं, इसको अनुक्रिया सिद्धांत को SR थ्योरी भी बोलते हैं। चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत। इस तरह फ्रेंड्स, इन सारे सिद्धांत को थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ये अन्य नाम में हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। परीक्षा में चाहे पूछे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। या फिर पूछे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। इनको याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। छठवां है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सातवां है, अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स, जब मोटिवेशन होता है तभी लर्निंग बच्चा करता है, तो लर्निंग के लिए अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। और फ्रेंड्स, बताइए अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे अपना प्रयोग किया? ये मैंने 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज में पढ़ाया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर अपना प्रयोग किया? और लास्ट क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? अधिगम की गति को। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज रिवीजन किए हैं, आप इनको लर्न कीजिएगा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू।